पड़ने और 100 में कोई भी आउट नहीं था। हाँ वो की होगी और वहाँ से वो हुआ था। तो नैन भाई फाइनली वेलकम बैक। फाइनली क्या रोज़मर्रा की रूटीन में आपसे मुलाकात दोबारा, वॉइस चेक करा दें अगर आप। क्या लगता है नैन आज हमारे साथ लोग जुड़ने वाले हैं? नहीं जुड़ेंगे भाई, बहुत वो चल रही है, हॉट केक न्यूज़ चल रही है। ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया, एक तो पहले अनाउंस हो गया इंडिया के स्क्वाड से, दूसरा फिर वो न्यूज़ बननी थी जब बाबर रिजवान नहीं होंगे तो न्यूज़ तो बनेगी। हाँ बाबर रिजवान नाम ही साथ गलत जुड़ा हुआ, यही मसला है। खैर जी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार बहुत मजेदार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और कैसे हैं आप लोग? और मेरे भाई मेहदी अकरमी कैसे हैं आप हमेशा की तरह हमारे साथ सबसे पहले जुड़े और अपना सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मेहदी भाई, बहुत अच्छा कमेंट करते हैं आप, क्योंकि हम आते ही यही करने। हाँ यही हम करने के लिए आते हैं। मगर आज कुछ बातें होंगी जो कि बहुत ही काम की होंगी और बहुत ही पुरजोश और जिसे कहते हैं ना कि मायने खेज बातें होंगी, क्योंकि अभी रिसेंटली भाई अभी से आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत पहले से अभी मतलब डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आज आपको जो हमारे फार लेफ्ट पे बंदा बैठा है ना वो बहुत गुस्से में और बहुत भरा हुआ मिलेगा। और अगर उसके मुंह से कोई आड़ी टेढ़ी बात कोई गाली निकल जाए, क्योंकि गुस्से में निकल जाती तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है। उसके मुंह से जो निकल रही है वो बिल्कुल सही निकल रही है। मगर उससे पहले हम बात कर लें दुनिया के नंबर 1 बॉलर उस मायनों में कि जिन्होंने दुनिया के अंदर सबसे पहले हैट्रिक करी इन द वेरी फर्स्ट ओवर, जनाब मोहतरम मिस्टर इरफान पठान साहब, जो कि अभी एक रिसेंट एक पॉडकास्ट कर आए हैं। बहुत ही हसीन आदमी जो कि गंदगी खिलाते और पिलाते रहते हैं, मुंह से लोगों को उगलवाते रहते हैं, पेशाब पी लो और ये कर लो वो, अगर आपने देखी हो। हाँ देखिए वही बात है ना, तुम्हारे नाम के साथ मैं पठान लगा दूं या मैं तुम्हारे नाम के साथ किंग लगा दूं, वो क्या लगाते हैं, वो सर नाम लग जाता है ना। हाँ, अंग्रेज सर लगा देते हैं। हाँ जैसे तो वो उसको धोनी किसको सर कहता था? सर रविंद्र जडेजा। हाँ तो वो असली में नहीं वो तो धोनी ने उनको सही है, तो असली में तो नहीं हुआ ना, नाम लगा दिया आपने, नाम लगा दिया आपने सर लगाया, तो असली में तो रविंद्र जडेजा जो है असली में तो सर नहीं है ना, नहीं है। इसी तरह नाम के साथ पठान लगा तो असली में थोड़ी हो जाएगा पठान। हाँ सही बात है। शाहरुख खान ने पठान मूवी की तो क्या असली में पठान बन गए? नहीं ऐसा सही है। तो इरफान पठान ने जो ये चुल काटी ना उन्होंने, देखो ये साले इनको सांस नहीं आता पाकिस्तानियों के बगैर, ये रह नहीं सकते। भाई तू पॉडकास्ट कर रहा है, अपनी पॉटी करता रहे वहां पे, जैसे परेश रावल को बेटर वर्ड इज टट्टी। परेश रावल को तुमने पिलाया पेशाब, उस एंकर ने इस तरह उसको टट्टी खिला देते। पाकिस्तान के अंदर घुसना क्यों है? क्योंकि भाई फैसल साहब वहां जो उन्होंने बैठ के, उन्नैन साहब आपने भी यकीनन देखा होगा, जो मतलब वो बॉलर जिसके पास ये रिकॉर्ड था, क्योंकि वो अभी स्टार्क ने बराबर कर दिया, उसने भी पहले ओवर में हैट्रिक ले ली कि पहला बॉलर इसने टेस्ट मैच में पहले ओवर में हैट्रिक ली। ये एजाज उनके पास था जब उन्होंने 2003-4 में डेब्यू करा था, उसके बाद जब वो पाकिस्तान खेलने के लिए आए थे। मगर इज्जत जो है ना, वो कहते हैं कि वो हर किसी के बस की बात नहीं है संभालना। वो इज्जत जो उन्होंने गवाई है आफरीदी के बारे में बातें करके, अपने एक सीनियर के बारे में बातें करके, वो हम आपको अबे इज्जत कौन सी इज्जत भाई? देखो मुझे बात सवाल, उन्होंने मैंने जो उनकी क्लिप देखी ना, उन्होंने बहुत बड़ा शो किया होगा। क्लिप जो उनकी सामने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने, देखो पाकिस्तानियों जब कह रहे हो ना, पहले देखो यार बहुत बातें इस साले ने बोला ये कि पठान की, जैसे मैंने भी पठान के बारे में बोला ना कि नकली पठान है ये, तो उन्होंने कहा तुम लोग मेरे बाप दादा पे ले गए बात को। अब तुम जो बैठ के पाकिस्तानियों बोल रहे हो, तो तुम साले पूरे मुल्क के बारे में बात करो, तो मेरे बारे में भी बात कर रहे हो तुम कि पाकिस्तानियों ने मुसलमानों का ठेका उठाया हुआ सबका। अबे गधे के बच्चे, तू मुझे एक बात बता। अबे गधे के बच्चे, हाँ, तू ये सुन रहा, हाँ सुन मेरी बात बता, तू मुझे एक बात बता, बैठ जा तू आज इधर, सुन ले। मुसलमान और हिंदू और क्रिश्चियन और ईसाई, ये रिलीजन सिख, ये सब रिलीजन्स हैं। रिलीजन का फड्डा नहीं हो रहा है यहाँ पे, मुल्क की बात हो रही है। तुम पाकिस्तान, तुम हिंदू इंडियंस, हम पाकिस्तानी, उस पर तुम बात कर लो। मुसलमान पे फड्डा नहीं कर सकते तुम। और नहीं, उसने ये बात करने के बाद उसने कहना क्या चाहा, मुझे ये समझ में नहीं आई कि ये पाकिस्तानियों ने ठेका उठाया हुआ है मुसलमानों का। अब इसके बाद बात क्या थी जो तू करने वाला था भाई? वो तो आप हमें बताते, मतलब माफ करना भाई, उससे मैं निकल जाऊंगा मैं कि मोदी भाई, हमने जो है ना, जो परेश रावल ने सुबह शिपिंग की है ना, वो हम तुम्हारा शिपिंग कर रहे हैं, सही है, ताकि हमें बहुत कुछ करो। बात ये फट्टू गांव में ना बोल नहीं सकती असल में उसको वहां बैठ के अपनी, ना आपको भी आपका मौका मिलेगा। हम जरा सी पहले लड़के की जो नहीं, जिसका टैंक फुल है पहले उससे बात करूँ ना। बात क्या कर रहा था मैं कि आपके देखो कि वहां पे वो सिचुएशन क्या है जिसके अंदर वो बेचारा बैठ के सब बातें कर रहे हैं मुसलमानों की, ठीक है, मतलब बीइंग अ मुस्लिम
कह रहा है कि मुसलमानों का ठेका उठाया है और आगे बात क्या है वो उसको नहीं मालूम। उस गधे को यही नहीं पता कि फड्डा जो जंग जो हो रही है वो इंडिया और पाकिस्तान की हो रही है, मुसलमान हिंदू की जंग नहीं हो रही। ये इस गधे को पता ही नहीं है। तुमने इतने ऐसी इस तरह का कंट्रोवर्शियल तुमने ये बात करी कैसे कि मुसलमानों ने ठेका उठाया हुआ है? क्या मतलब पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? तो मैं नहीं, मुसलमान पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि उन्होंने सारी दुनिया के मुसलमानों की जिम्मेदारी उठाई, ये बोला। ठेका अब देखो उसने जिम्मेदारी नहीं, ठेका बोला भाई। नहीं, जिम्मेदारी ठेका वो एंकर ने बोला था। अच्छा। उसने जिम्मेदारी बोला था कि सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी इन पे। देखो उसने गलत नहीं बोला, आप बात को समझने की कोशिश करो, उसने गलत नहीं बोला। जब इरफान पठान आए थे ना तो वसीम अकरम KKR में कोचिंग कर रहे थे, सही है, ठीक है, इनको सिखाई तो पाकिस्तान में भी बहुत बैकलैश हुआ कि वसीम अकरम क्यों सिखा रहे हैं इनको, ठीक है, लेकिन इंडिया वाले खुश थे, ठीक है, तो वसीम अकरम सिखा रहे हैं और भी दूसरे बॉलर्स को सिखा। वसीम अकरम तो हर किसी को जो भी उनसे वो कहते थे, जो कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने कहा था कोई भी मेरे पास बच्चा आएगा मैं उसको बताऊंगा। वो इंडियन पाकिस्तानी का चक्कर है उन्हें। फिर पाकिस्तान के पास पैसे हो या ना हो, किसी पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क को पैसे चाहिए होते हैं तो पाकिस्तान हेल्प कर देता है, कहीं किसी से भी लेके किसी को भी दे देता है, वो पाकिस्तान मैनेज कर लेता है। जहाज उड़ाना कौन सिखाता है पूरी दुनिया को, चाहे वो प्राइवेट एयरलाइन हो चाहे वो जंगी जहाज हो, पाकिस्तान ने ठेका लिया हुआ है। बार-बार चाय मत बोले, मैं चाय नहीं बोल रहा, मैं जहाज बोल रहा हूँ। नहीं, आपने बोला ना चाहे वो अच्छा, चाय मत बोलना, चाय का जिक्र नहीं हो रहा है। सॉरी वो गलत हो गया, चाय मैं पी रहा हूँ ना इसलिए। हुनैन भाई अब देखो बात है ना, बात कहाँ से शुरू होगी कहाँ निकलेगी। आपने वसीम अकरम का जिक्र कर दिया, इन्होंने बोला कि आफरीदी बाप बेटे का कुछ चक्कर में बाप करके बोला इन्होंने कुछ। हाँ, वो जहाज वाला किस्सा, उसमें तो मैं उनको जवाब देने वाला हूँ। तो आप कर ले, मैं पहले आप कर ले, मैं भाई। अच्छा, ये उसके अंदर उस पॉडकास्ट में उन्होंने जिक्र किया कि मैं बैठा हुआ जहाज के अंदर और मुझे यूं करके बच्चों की तरह आफरीदी ने ऐसा करके कह दिया। तो उसने कहा ये क्या, सर पे हाथ फेरा, पूछा बच्चे कैसा है, बच्चे कैसा है, तो उन्होंने कहा ये कब से बाप बन गया। तो इरफान पठान बाप वो उस दिन बने जब उन्होंने 37 बॉल पे सेंचुरी करी, आपके खिलाफ 49 बॉल पे सेंचुरी करी, और जो आपने वहां पे बात करी कि मैंने हर जगह उसको पकड़ा, 11 दफा मैंने आउट किया, सीरीज डिसाइडर हो, ये हो वो। तो मैं आपको याद दिला दूं, जब 2005-6 के अंदर इंडिया पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए आया था, पहला मैच जब लाहौर में हुआ था जो कि ड्रॉ हुआ था, दूसरा मैच फैसलाबाद में हुआ था जो कि ड्रॉ हुआ था, उन दोनों मैचेस के अंदर जहां लाला ने 150 रन मारे, वहां आप जब बॉलिंग कर रहे थे तो आपका इकोनॉमी 6 के करीब था, तो वहां वो आपके बाप बने। और उससे पहले जब उन्होंने उससे सारे रिकॉर्ड करे वहां वो बाप बने। अब आपको याद आएगा कि जब आपने पहले ओवर में हैट्रिक ले ली तो आपकी कारकर्दगी इतनी नाकिस और इतनी मनहूस थी, जिसे कह लें, कि उस हैट्रिक लेने के बावजूद आप वो टेस्ट मैच हार गए। और जब आप वो टेस्ट मैच हारे, जब दूसरी इनिंग में आपकी बैटिंग की, आपकी टीम को जरूरत थी, तो वहां पे आपको आफरीदी ने आउट कर दिया और उसी मैच में 40 बॉलों में 60 रन भी करे उसने, चाहे अगर उसने सेंचुरी नहीं करी। तो इस परफॉर्मेंस से वो आपके बाप बने। उम्र में तो वो बड़े थे ही, वसीम अकरम आपके जो है वो वैसे बाप थे। वो ही बताना चाहता, आपने बाप इस तरह बने, वो आपने बाप बनाया परफॉर्मेंस से। जी, मैं रिश्ते से बना देता हूं उनको बाप। अच्छा, बनाइए। ये जो इरफान खान जब बॉलिंग सिखाई इनको सिखाई अब्बू ने, वसीम अकरम, अब्बू वसीम अकरम ने इनको बॉलिंग सिखाई कि बेटा बॉलिंग कैसे करते हैं, अंदर कैसे लाना है, अंदर कैसे डालना है, बाहर कैसे निकालना है, सब अब्बू ने बता दिया। तो चचा भी आपका मुंह बोला बाप ही होता है। बिल्कुल सही बात है, सही है। चचा हो ताया हो, मुंह बोला बाप होता है, सही है। तो इमरान खान भी इनके बाप हैं, सही है, क्योंकि इमरान खान भी पठान है, लाला भी पठान है, सही है। तो उनको ने सिखाया इनको, इसलिए वो बाप बना तुम्हारा। क्या लड़ियां जोड़ियां लड़के ने भाई, वाह वाह बाप बना। नेक्स्ट टाइम मत पूछना कि वो बाप किस तरह बना, तो ये बता दिया तुम्हें। मेरे मासूम से नन्हे इंडिया के प्रेशर में आए हुए इरफान पठान, तुम्हें इतना एक इंडिया को रिप्रेजेंट करा हुआ क्रिकेटर, मैंने कभी किसी क्रिकेटर के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी जैसी बातें तुमने करी। तो ये जो बाप का दर्जा जो तुमने कहा ना कि कब से बाप बन गया, तुमने बेसिकली अपनी इज्जत खुद गवाई है, क्योंकि तुम 8 साल खेले हो। 2003 में तुमने डेब्यू किया, 2012 में तुम रिटायर हो गए। तुमने जितनी तुम खेले हो ना, उसके बाद भी वो जाके 4-5 साल बाद जाके वो रिटायर हुआ। 2015-16 तक उसने क्रिकेट खेली शायद अफरीदी ने, और 96 से वो खेल रहा था। तो अगर तुम उस परफॉर्मेंस भाई देखो एक बात सुनो, तुम्हारा बाप ही कहलाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बात कर रहा है ना, जिसके बारे में कर रहा है शाहिद अफरीदी के बारे में, आपको पता है मैंने शाहिद अफरीदी के बारे में जो उसने 2007 के मैच की बात की, उसी वर्ल्ड कप फाइनल की मैं आपको बात करता हूँ कि यार वो मिसबा तकरीबन मैच जिता के ले गया था, लेकिन वो बनती जिम्मेदारी आफरीदी की थी। वो मैच जिताना, आफरीदी ने वो मैच हरवाया, फिर उसने कंपनसेट करके पूरा अगला वर्ल्ड कप जिम्मेदारी से खेल के जिता दिया। लेकिन वो उस मैच में नहीं खेला उसने, वो इसी वजह से थी क्योंकि इसने 2-3 साल पहले से ही बदतमीजी शुरू की हुई थी आफरीदी से। आफरीदी को देख के असल पठान की निशानी यही है कि उसको दुश्मन को देखेगा उसको गुस्सा आ जाएगा, तो आफरीदी को गुस्सा आ जाता है, दिमाग बंद हो जाएगा, उसका खून गर्म हो जाएगा। अब ये जो बात कर रहा है ना, इसने खेला है 2 वर्ल्ड कप इरफान पठान ने, 2007 का वर्ल्ड कप जो इंडिया
बांग्लादेश से हार के बाहर हो गया था वर्ल्ड कप से, और हम भी उस वर्ल्ड कप में बाहर हो गए थे। फिर इसने 2007 का T20 खेला है, ठीक है। जैसे मियादाद का छक्का था ना जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को राइज दिया, वैसे वो अच्छा भाई इन्होंने रोक दिया है। यार वो अब तू कोई और बात तो मुझे आपसे ये करनी थी, आपको सॉरी बोलना था। वो ये कि आप चाह रहे थे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे हम बात कर लें, और वो तीसरा मैच हुआ बड़ा मजेदार बड़ा है। मजेदार यार, वो मैक्सवेल तो कोई पागल है। मैक्स पागल नहीं है यार, वो तो ही इज अंडरटेकर, वो जो है भाई वो अंडरटेकर का उसको आज समझो वो अपने करियर के ट्वाइलाइट पे है, और परफॉर्म फिटनेस देख रहे हो, परफॉर्मेंस देख रहे हो, क्या रन जी हुसैन भाई, जी उस पर भी बात करेंगे हम बाद में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी ने खेले हैं 4 ODI वर्ल्ड कप और 6 T20 वर्ल्ड कप। उसने 10 वर्ल्ड कप खेले हुए और इसने 2 वर्ल्ड कप खेले हुए। सही है, ये जो सूरज को चिराग दिखाने को। और ये इसकी मैं शाहिद अफरीदी की बात क्यों सुनूं, ये तो अपने घर में भी क्रिकेटर्स में सेकंड बेस्ट है। इसका भाई इससे ज़्यादा बेटर क्रिकेटर था। इसको 2011 में गैरी कस्टन ने बोल दिया था कि तुमको नहीं ले रहे, तुम्हारे भाई को ले रहे। यूसुफ पठान। तो ये तो अपने घर में भी क्रिकेटर्स की लिस्ट में सेकंड बेस्ट है। इसकी इज्जत जो उसके अभी जूनियर प्लेयर्स नहीं कर रहे, हार्दिक पांड्या ने जैसे कमेंट्री बॉक्स में से इसको लात मार के निकलवाया, वो सबके तो सामने। जो इसने शाहिद अफरीदी से बदतमीजी की थी इतने बड़े लेजेंड से, तो उसको बच्चों से आगे जलील तो होना ही है। अच्छा, वो जहाज के किस्से में बता रहे हैं कि रजाक भाई इनके बराबर बैठे थे और इन्होंने कोई गोश्त वोश्त की बात की, सही है, और रजाक ने इनको कहा यार कैसी बातें कर रहे हो, सही है, रजाक, सही है, और रजाक है वो, उसको तुम हल्का समझ रहे हो। तो शुगर है। वो तो यॉर्कर को छक्का, यॉर्कर को नहीं छोड़ता, उसको छक्का मारता है। क्या कहा आपने? वो तो यॉर्कर को छक्का मारता है। ये तो छक्का साथ में बैठा था, इसको छोड़ देगा वो। ये तो उसने फुल टॉस दे दी थी। बात भाई देखो, बात ये है कि इरफान पठान साहब जो है ना, ये बेचारे रहने के लिए कि किसी तरह मैं इन है ना मीडिया में रहूं, लोगों की नजरों में ना हो, तो ये इंस्टाग्राम पे भी कुछ ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं कि लोग इनको पहचानते रहें। नहीं वो तो करने दो, हम भी वही वैसे तो इनको लोग देखते रहें, सही है। अब आप करते रहो भाई, करते रहो। तुम्हें अपने मुल्क में अपने घर में जो करना करो, तुम्हारी मर्जी, हमें किससे क्या। तुम पेशाब पियो, कुछ भी करो, तुम्हें पेशाब पॉडकास्ट आके बताओ, पॉडकास्ट पे बताओ। टट्टी खाओ, हमारे अंदर क्यों घुसते हो भाई। तुम्हें मूवी बनानी है पाकिस्तान पे बनानी है, तुम्हें क्रिकेट पे कोई बात करनी है पाकिस्तान में करनी है, हमसे खेलना नहीं है। तुम एशिया का हमसे अभी नहीं खेलोगे, लेकिन बात तुम्हें हमें करना। आप सुबह उठ के नाश्ते में क्या खाते हो? रेगुलर अंडा ना, अंडा इनका नाश्ता है पाकिस्तान के बगैर कोई बात कर नहीं सकते। ये इनको हजम नहीं होगा, इनका पूरा दिन ही नहीं गुजरेगा। ये किसी भी पॉडकास्ट में जाएगा, कोई भी जाएगा, पाकिस्तान पे बात करना जरूरी है, तो इनकी मजबूरी है। बदतमीज आदमी वो कह रहा है कि यार भाई इरफान पठान को छोड़ो, आगे चलो। नहीं भाई देखो, बात ये कि आपने जब शो किया, आपने पॉडकास्ट किया, परेश रावल इतना अच्छा एक्टर लगता था, मैं अभी भी बड़ा अच्छा एक्टर है, मगर यार वो एंकर ने पिला दिया बेचारे को पेशाब, सही है। फिर आप लिया तुम्हें इसको, आप इसको आप उठा के बैठा, सिपिट लाइक अ बियर, इसको लाके बैठा लिया तुमने। यार तुम शो करो, करते रहो शो। तुम्हें क्या तुकती पाकिस्तान की मुसलमानों पे बात करने की? पहली भाई तू भी तो मुसलमान है, तू ठेका उठा ले। वो बेचारे को समझ नहीं आया, मुझे तरस आ रहा है फैसल उसके हाल पे ना, तरस आ रहा है तरस के यार बेचारा किस है ना, एक तो रहम मत खाओ किसी कसम पुरसी के अंदर वो रह रहा है कि आके वो किस तरह से आके यहाँ पे बयान दे रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बेचारा टिकटॉक इंस्टाग्राम बना के अपने घर वालों को दिखा के वो अपने चला रहा है सिस्टम। तो यार इनको भाई असल में आफरीदी, शोएब अख्तर, इनकी ज्यादा दोस्ती युवराज सिंह और हरभजन सिंह इनसे होती है, और इनको असल में उसकी जेलसी होती है, और इनको दिखाना एक वो हम हमेशा बात करते हैं जो इसने मुसलमानों वाली बात की, वो बात यही है कि उनको अपना नेशनलिज्म प्रूफ करने के लिए कि हम भी देशभक्त हैं, इनको पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ और पाकिस्तानी प्लेयर्स को, और ख़ास तौर पर अब शाहिद अफरीदी को इन्होंने क्रिटिसाइज़ करना ही करना है, तो वो इनकी मजबूरी है। मैं बात कर रहा था जो जावेद मियाद का छक्का था ना, जो 1987 में जो लगा था, उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट को राइज मिला, ठीक है। वो जो 2007 का अगर छक्का जो नहीं लगा, क्योंकि इसको इरफान पठान को मिला था मैन ऑफ द मैच, गंभीर ने किए थे 75, नीचे से रोहित शर्मा ने 30 किए थे 16 बॉल पे, रोहित शर्मा नया आया था। पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर था मिसबाह 40 कुछ थे, उसको जोगिंदर शर्मा ने आउट किया एंड में। यूनुस खान था 24, उसको जोगिंदर शर्मा ने आउट किया। इमरान नज़ीर बहुत अच्छा खेला था 33 ऑन 14 बॉल्स, वो रन आउट हो गया था। इसने किसी को भी उनमें से आउट नहीं किया, उसने आउट किया शोएब मलिक को, शाहिद अफरीदी को और यासिर अराफात को, और इनको मैन ऑफ द मैच मिल गया। जो 3 विकेटें ली थी इनका कंट्रीब्यूशन था उसमें, ऐसा नहीं है, तो मैच बनाया, लेकिन मिसबा ने वो कवर कर दिया था, मिसबा ने पूरा कर दिया था। इरफान पठान यार उन्होंने बॉलर जब आया था अच्छा था, ये नहीं कि मैं बुराई कर रहा हूँ, बुरा बॉलर था। तुमने करते हो कि लाला को आउट, तुमने किया होगा लाला को आउट, 9 दफ़ा बताया इसने आउट किए, और भी तो बैट्समैन थे,
सही है ना, वो भी उनके बारे में बात करते हैं ना। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं इसका उसका मतलब क्रेडिट उन्हें- नहीं छीन रहा, मैं उन्हें आपको मेरे ये एक- बता एक रहा हूँ point- उसके रेलेवेंस पे एक ही मैच है जिसमें उसने परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, जिसमें उसने इंडिया को जिताया हुआ है। उस मैच की रेलेवेंस पे आज तक वो न्यूज़ में रहने की कोशिश करते हैं। उन्नयन भाई, अगर मैं जुनैद खान को पॉडकास्ट में बिठा लूँ या आमिर को पॉडकास्ट से लूँ और मैं कहूँ कि बिला वजह विराट कोहली बाप बनता था भाई, मैंने एक चीज में 3 दफा बोल के आउट किया बोल के विराट आउट किया कोहली को। तो विराट कोहली तो आफरीदी से बहुत बड़ा बैट्समैन है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा बैट्समैन है विराट कोहली। तो जुनैद खान बाप हो जाएगा उसका? बात समझो ना, बेकार बात है। हाँ, वही मुझे भी वही बात लगी ना। आमिर ने आउट किया विराट कोहली कितनी, और आमिर कितनी रिस्पेक्ट से मिलता था विराट कोहली से, विराट कोहली से यार मिल रहा देखो, है। बड़ा प्लेयर बड़े प्लेयर से इज्जत से मिलेगा। पता है ये जो टुच्चे होते हैं ना, आफरीदी उनका ये काम है जो उसने करा है। T20 में ODI में बैटिंग ज़्यादा उन्होंने की है, 6-7 नंबर पे। कब शुरू में करवाया था इनको ओपन, तब उन्होंने इंडिया में सेंचुरी की थी 50 बॉल पे। जहीर खान थे सामने, हरभजन थे, अनिल कुंबले थे, लक्ष्मीपति बालाजी थे, सारे इनसे बड़े बॉलर थे। और आफरीदी ने कानपुर में 50 से भी कम बॉल पे 100 रन किए तुम थे। ओडीआई बता रहे हो, अरे भाई ओडीआई में तो फिर इट इज एक्सपेक्टेड। जो टेस्ट मैचेस का जिनका मैंने जिक्र किया, दोज आर टेस्ट मैचेस जहां वो 150 अच्छा, रन कर रहे हैं और 120 का स्ट्राइक रेट है। और इरफान पठान उस मैच में उसका खेल रहे हैं और सबूत इनका भुरकस निकाला नहीं, हुआ है। उसका सबूत ही जो उसने 11 बार आउट किया है ना आफरीदी को, उसका सबूत ही यही है कि आफरीदी ने टेस्ट मैचेस में भी, जो माज बता रहा है ना, नहीं छोड़ा। आफरीदी ने उसको टेस्ट मैच में 170 की स्ट्राइक रेट से खेला है, 100 बॉलों पे 170 रन बनाए इरफान आफरीदी पठान ने के इसके। ऊपर। ये तो इनकी performance थी। 2 या 3 इनिंग्स खेली होंगी, 21 चौके और 6 छक्के मारे में टेस्ट मैच में आफरीदी तब ने। टेस्ट मैच। तब तक ये वसीम अकरम अब्बू, इनके अब्बू से बॉलिंग हाँ, अब्बा तो बहुत हाँ, तब सीख चुके थे। यहाँ हो नहीं रही थी, यहाँ हो नहीं चाचा रही थी। कुटाई लगा रहे थे इनकी। तो भाई चलो, ये अब आ जाओ खैर यार। इरफान पठान का मुद्दा था जिस पे हमने बात करनी हाँ, जरूरी समझी। आपने क्रिकेट खेलनी है, बात करनी है, अपने मुल्क पे बात करो, हमारे अंदर मत घुसो। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं अपने। और 11 बार आउट किया है इन्होंने, 11 बार। तो भाई जॉश हेजलवुड, आदिल राशिद, टिम साउदी, इन्होंने 11 बार विराट कोहली का आउट किया। उनके तो बड़े बॉलर हैं। मोइन अली ने 10 दफ़ा आउट किया हुआ विराट कोहली को। तो क्या वो बड़ा बॉलर हो गया? मान लो इरफान पठान से क्या वो पूछो, बड़ा अब्बू है बॉलर हो तुम्हारा। गया? हार्दिक पांड्या ने क्यों बाहर अच्छा, कराया एक और इसको? मजे की बात बताऊं, विराट कोहली और ये लोग हमारे वाले भी, बकवास। वो कहते हैं ना बाबर विराट को क्यों कंपेयर कर रहे हो। मैं देख रहा था किस विराट कोहली को किसने ज़्यादा आउट किया। जॉश हेजलवुड 11 दफ़ा, आदिल राशिद 11 दफ़ा। फिर मैंने देखा बाबर को किसने ज़्यादा आउट किया। जॉश हेजलवुड 7 दफ़ा, आदिल राशिद 7 दफ़ा। सेम वीकनेस भी सेम। और बाबर आजम को इन्होंने एशिया कप में नहीं रखा। इनका प्लान है कि हम इनको उसमें नहीं अब रखेंगे। यहाँ आ जाओ, अब इस पे आ जाओ। यहीं आओ, यही तो बहुत बात है यार। तुम लोग समझो बात को, हमारे पास अपनी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि हम तुम्हें घुस नहीं हमारे सकते। पास टाइम नहीं है घुसने का। तुम लोग के पास अपनों कुछ ने है ही बहुत नहीं, हमारे अंदर घुसे जाते हो। हमारे पास बहुत कुछ है। तो जी बात यहीं से है कि ड्रॉप किया बाबर आजम को, बिठाया बाबर आजम को और नाम ले दिया साथ में रिजवान का, जिससे सबसे ज्यादा एतराज है मुझे और 4 होशियार, जो भी हमारा प्लेटफॉर्म यहाँ से हम हमेशा ही बात करते हैं कि बाबर और रिजवान का नाम साथ नहीं लिया जाए। मुनैन भाई, अब तो सिर्फ मेरे दिल में तो यही बात है कि यार अब ये दुआ मैं कर रहा हूँ कि यहाँ से, क्योंकि अब जो ये सीरीज आनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और आपके जिसे कह लो कि जो कि पिछले 5 साल आपकी टीम की बैकबोन रहा प्लेयर, उसको आपने एक बड़े टूर्नामेंट से बाहर किया है। और या तो यहां से हमारी, और ये एशिया कप बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। एक तो हम एशिया कप T20 के अंदर कभी जीते भी नहीं है, सही है, सबसे पहली बात तो ये है। और यहां से या तो एक नया आगाज है, सही है, या तो हम भी अपना बोरिया पे सब पैक करेंगे भाई और घर चले जाएंगे। अब ये दो ही सोल्यूशन नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यार 4 हजार तो चलता रहेगा, रवा दवा रहेगा यार। 4 हजार तो आगे अपनी बकवास करते रहेंगे। मगर फैसल, देयर इज नो रीजन दिए इन्होंने, नो होप। रीजन? अरे रीजन बोलो, कितने रीजन नहीं दिए इन्होंने। क्या दिए, मैं सुनना चाहूंगा यार। देखो, सबसे बड़ा जो स्टेटमेंट आया ना, वो तो आया है जो जिन्होंने 250 टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं ना, क्या नाम है उनका? माइक लसन। भाई माइक लसन इज नॉट द प्रॉब्लम यार। उसको तो वो तो मालशिया वो है। हाँ, उसकी बात करो। मालशिया हेड माइक लसन तो यार समझ लो वो है, क्या कहते हैं ना, तोता है। अबे लसन लगाने के लिए लगा हुआ है पीछे टीम अबे में। वो ये बेचारा सिर्फ पपेट है यार, पीछे कोई और है। उसकी बात करो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बात, जो हम बिहाइंड द कैमरा की बात कर रहे थे कि गोरा जो है वो बात करेगा जो उसको फीड की जाएगी। ऐसे की जबान है यार। कल मैं सलमान बट वाला पॉडकास्ट सुना था, वो बोलता है यार ये माइक हैसन ने क्या केन विलियमसन को भी यही बोला था कि तुम्हारी स्ट्राइक रेट सही नहीं है। यार मतलब आप अंदाजा करें क्या फर्क पड़ता है अगर पिछले 2 सालों में
जब भी T20 खेली गई तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट और सबसे ज़्यादा एवरेज बाबर का रहा। क्या फ़र्क पड़ता है इससे कि फ़खर जमान से ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट और ज़्यादा बेहतर एवरेज उसके रही, इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? और क्या फर्क पड़ता है कि आपने नए प्लेयर डाले टीम में और उनका स्ट्राइक रेट बाबर आजम से बराबर भी नहीं पहुंचा, इससे क्या फ़र्क पड़ा? मगर इस पावर प्ले का जो जुनून है, जो कि जारहाना खेल खेलने की स्ट्रेटजी है। मेहदी भाई और तला का कमेंट ले लेना माज भाई के भाई वो कह रहे हैं माज भाई आपकी कैप्टन 115 का स्ट्राइक रेट मगर बाबर बुरा है, क्या दिमाग है आकिब जावेद का। हुनैन भाई मोस्ट रन सक्सेसफुल चेस इन T20 कोहली 1600 रन, बाबर 1403 रन। हाँ, और ये बात भी आप ये देख लो, सक्सेसफुल चेजेस में है कोहली, लेकिन विद ट्रॉफी वो रिजल्ट हुआ बिल्कुल लास्ट टूर्नामेंट में जाके कोहली के 2024 में जाके। तो इस तरह ज़रूरी नहीं है आप बाबर के अगेंस्ट। मैं खुद बोलता था यार बाबर को एक टूर्नामेंट आप बिठा दो, इनको खिलाओ ताकि इनको पता चले, ठीक है। अब मसला ये जो मेहदी अकरमी भाई ने बात की ना 115 की स्ट्राइक रेट, आपके प्लेयर्स में से इवन फ़खर जमान की स्ट्राइक रेट भी 132-133 है, ठीक है। सिर्फ हसन नवाज है जिसकी स्ट्राइक रेट 160 है। फ़खर जमान, साइम अयूब ऑन द गिवन डे ये शायद 150 की स्ट्राइक रेट से 200 की स्ट्राइक रेट से खेल लें, लेकिन जो आप बाकी प्लेयर्स लेके जा रहे हो उन सब, कुछ दिल शाह की स्ट्राइक रेट 100 है भाई, बट ही इज अ हार्ड हिटर उन्हें, मतलब सारे प्लेयर हार्ड हिटर है यार। मतलब प्रॉब्लम क्या है, आपने इनको निकाल दिया, आपने एक स्टेबल जिसकी कंसिस्टेंट 130 की स्ट्राइक रेट से रन आते थे उसको निकाल के आपने इनकंसिस्टेंट उससे भी कम स्ट्राइक रेट वाले रन लोग ले लिए, कहा कि ये तेज़ खेलेंगे। अच्छा ये तेज़ खेलेंगे तो आपको इनपुट तो वही मिलेगा ना, जब स्ट्राइक रेट उनकी 100-130 है तो जो बाबर की मिल रही थी आपको इनपुट तो वही मिलेगा जब भी ये तेज़ खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह ये खेलते हैं इनमें से सब तो नहीं चलेंगे, एक ही चलेगा, यहाँ पर तो दो ही चलेगा। एक तीर जो निशाने में लगेगा उसी दिन बम फटेगा, प्रॉब्लम तब वो खुलेगा। प्रॉब्लम वही है ना, बात ये है कि मसला जो है वो पित्ते का था, आपने जिगर का इलाज कर दिया। बात ये है कि आपने बॉलिंग का क्या किया। अब ये आकिब जावेद खुद ये लाहौर कलंदर्स के कोच थे, अब पाकिस्तान के कोच बने, इनको शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ में कोई खराबी, इनको दूल्हे नजर आते हैं, वो दोनों बिल्कुल नए, बिल्कुल जवान ऐसे इनको नजर आते हैं, वो कि हाथ में तेल की शीशे ली और छन 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 करके बोले। मेरा सवाल है, आकिब जावेद ने स्टेटमेंट क्या दिया, मैं वो सुनना चाह रहा हूँ। आकिब जावेद का स्टेटमेंट ये था कि भाई आप, उनसे जब रिपोर्टर ने पूछा कि बाबर आजम और रिजवान नहीं है एशिया कप के स्क्वाड में, तो उन्होंने कहा भाई क्यों होंगे वो, आपको क्यों लगा था कि वो होंगे, वो तो पिछली 3 सीरीज से नहीं थे। सही बात है, हमारे T20 स्क्वाड में, और हम लास्ट 10 में से 6 T20 जीते हैं। ODIs को आप छोड़ दें, T20 हम लास्ट 10 में से 6 जीते हैं। लास्ट 10 में 6 जीते हैं, ये आकिब जावेद बता रहे हैं जी। और 6 जो जीते हैं 6 में कौन मौजूद है? बांग्लादेश, उससे भी 2-1 हारे हैं, वेस्ट इंडीज से 2-1 जीते T20 जीते ना। तो उन्होंने बोला कि हमारे प्लान में ही नहीं थे बाबर आजम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ। तो इनको ये नहीं पता मालशे के पॉटी बिल्डर को कि भाई तुम्हारा प्लान फेल भी तो हुआ है। तुमने आके इंग्लैंड के खिलाफ जो इन्होंने प्लान बनाया था, पंखे लगाए थे अपने चूतरों को सुखाने के लिए। सही है। जब टट्टी उन्होंने सुखाई, इनको पता लगा कि भाई बहुत खास की टट्टी होती है ना ठंडा करने के लिए, वो टट्टियां सुखाई इन्होंने, तो इनको जीत गए इंग्लैंड के खिलाफ। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो फॉर्मूला कामयाब हो गया। हर जगह में ऐसी पॉटी, वेस्ट इंडीज भाई वो हार गए वहां से सीरीज, ये उनकी पॉटी ज्यादा बड़ी। हाँ, टेस्ट सीरीज हार गए, तो इनका प्लान फेल हो गया। जो तुम्हें नजर आ रहा है कि तुमने T20 की उसमें बाबर आजम को बैठाया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, राइट? बाबर आजम लास्ट T20 जो खेला है वो 2024 दिसंबर में खेला है, दिसंबर खेला ना। उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश का सीरीज हुई, जिम्बाब्वे के साथ सीरीज हुई, साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज इन्होंने नहीं खेला है। उसमें से हम 10 में से 3 या 4 जीते, 6 जीते ना, कह रहा है लास्ट 10 में से 6 जीते, वो ये बता रहे थे। तुम निकालो हारे में कम जीते। हाँ, तो सीरीज भी हारे भी है ना, और जिस तरह जीते हैं वो भी किस तरह जीते हमें भी पता है कि वो ग्राउंड स्क्वायर आया तो न्यूजीलैंड के खिलाफ आप जीत गए। जब मेन प्लेयर खिलाया गया तो आप कुत्ते की तरह हार गए। तो जब तुम्हें नजर आ रहा है कि तुम्हारा प्लान फेल हो रहा है, तो तुमने फिर भी बाबर आजम को नहीं रखा अपनी टीम में। फैसल, मैंने देखो बात शुरू कहां से की थी, तुमने गौर नहीं करा कि या तो यहां से एक नई शुरुआत है, या तो बोरिया बिस्तर लपेट के भाई पाकिस्तान क्रिकेट को जो है ना एक थैले के अंदर जो है इन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि इसके आगे होना है अब कोई तुम्हें सोल्यूशन नहीं दिखेगा। क्योंकि अब जब तुम ये एशिया कप बगैर बाबर के खेलोगे और रिजल्ट अगर तुम्हारे हक में बेहतर आ गए, जो कि इससे पहले तो आज तक तारीख में आई नहीं, T20 जब भी हमने खेला हम तो जीते नहीं, अगर तुम्हारे हक में आ गए तो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर, अभी नॉट बीइंग अ बाबर फैन, बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, मैं ये बात कर रहा हूँ बड़ी खुले बड़े यार। तुम ये बताओ, सलमान मिर्जा स्क्वाड में जी बिल्कुल है, शाहीन अफरीदी के होते हुए दोनों साथ खेल सकते नहीं, खेलेंगे, वो सिर्फ स्क्वाड में ही रहेगा, शाहीन अफरीदी खेलेगा अनटिल अनलेस शाहीन अफरीदी इंजर्ड हो जाए, ठीक है। आपके जितने भी प्लेयर्स आते हैं वो सब वन टाइम वंडर होते हैं,
ठीक है, आप हसन अली को भी आपने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अच्छी बॉलिंग करते हुए नहीं देखा होगा लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। आप किसी भी प्लेयर का ले लो, कोई भी प्लेयर ले लो, वो सिर्फ एक फ़खर जमान था जिसने ग्लिम्सेस में दिखाए अपनी, और बाबर आजम जो 2017 में आया, फिर 2019 में आपने देखा, फिर 20 में देखा, फिर 21 में देखा, फिर 22 में देखा, कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता गया। तो वो एक ही प्लेयर था जो वन टाइम वंडर नहीं था, बाकी ये सब वन टाइम एक ही टाइम इन्होंने परफॉर्मेंस किया। शाहीन आफरीदी की भी 2021 के मैच की जो मैन ऑफ द मैच था, रोहित और के राहुल को आउट किया था, वो वाले मैच की अभी तक वो खा रहा है। हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी की अभी तक खा रहा है, लेकिन इनकी क्या परफॉर्मेंस है? हारिस रऊफ की तो कुछ भी नहीं है परफॉर्मेंस। और जो फैसल भाई प्लान की बात कर रहे थे ना कि यार इनका प्लान फेल हो गया, इस दफ़ा इन्होंने बहुत फुल प्रूफ प्लान बनाया। जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि बाबर को हटाना है, तो इन्होंने कहा अब हम किसको बनाएंगे, तो किसी ऐसे बंदे को बनाएंगे उसका रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। तो ऐसे बंदे को बनाते हैं जिसका पीछे कोई रिकॉर्ड ही ना हो, वो उसका बुक्स में नाम ही ना हो। तो उन्होंने सलमान अली आगा को बना दिया कि भाई ये तो T20 खेला ही नहीं है, क्या निकालेंगे ये लोग इसका रिजल्ट कि ये कैसा होगा। तो अभी जो ये 115 स्ट्राइक रेट बता रहे हैं सलमान अली आगा की, वो 10-15 मैचेस की है, इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका प्लान यही है कि किसी भी तरह बस इनको बाहर रखना है और दूसरे प्लेयर्स को खिलाना है, और ये इसी पे रहेंगे। इनके नज़र में प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ बैटिंग में, मुझे जो इख्तिलाफ है कि इनको बॉलिंग में कुछ नज़र ही नहीं आता। बैटिंग में भी सिर्फ बाबर आजम में गलती है। फ़हीम अशरफ रखा हुआ है तुमने टीम में, खुशदिल शाह रखा हुआ है तुमने टीम में, मोहम्मद नवाज रखा हुआ है तुमने टीम में, और नहीं है तो बाबर नहीं रखा हुआ। क्यों? क्योंकि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 130 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओह माय गॉड, कितना स्लो खेलता है ये लड़का। जॉस बटलर, जो रूट और विराट कोहली की तरह 200 के स्ट्राइक से क्यों नहीं खेलता? क्योंकि ये लोग भी 200 के स्ट्राइक से खेलते हैं। इनके टीम खेलती है केन विलियमसन। मतलब आप जहालत का आप अंदाजा ये करें कि जिस शख्स को, जो कि बैकबोन था, जिसको बीच में रखना था, और उसके इर्द गिर्द आपने ये वन टाइम वंडर चलाने थे, आपने उस बीच में से चट्टान को निकाल के टीम की कमर की हड्डी तोड़ के उसको आपने कर दिया साइड में, और आपने रेनू कट्टों से कहा कि एक के पीछे एक गोल गोल भागते रहो, जिसका निशाना लग गया पहले बस यार तो लग गया वरना सब गोल तुमने अभी एक बहुत अच्छी बात की कि कुछ भी हो सकता है। खासतौर पे हमारा तो ये है कि हम जिसके अगेंस्ट जाते हैं वो जीत रहा होता है। तो ये तुमने जो बात की कि हो सकता है ये टीम परफॉर्म कर दे, हमारी वेल विशेज है उनके साथ। लेकिन मैं भी जब ये देखता हूँ ना कि यार ये T20 है, हसन नवाज अगर चल गया, साइम अयूब चल गया, फ़खर जमान, ये 3 प्लेयर्स हैं जो कि सिंगल हैंडेडली T20 का गेम आपको जिता सकते हैं। लेकिन आपको फिर भी उस मैच में बॉलिंग तो करनी है ना। जब मैं बॉलिंग देखता हूँ ना, उसके बाद से मेरी वो, क्योंकि जैसे अभी इंडिया बुमराह के बगैर सिराज ने जिता दिया, लेकिन पीछे सिराज था ना, वाशिंगटन सुंदर था, रन्स कर लिए, जडेजा था, प्रसिद्ध कृष्णा था, बॉलिंग कर ली उन्होंने। लेकिन यहाँ पे बॉलिंग ही नहीं है, कैसे आप जिताओगे? और आपने सुफियान, मुकीम, अबरार दोनों को स्क्वाड में रखा है, उनमें से भी आप एक को खिलाओगे। वो घोड़ा एक मिसाल होती है ना, घोड़े के आगे वो बांधा होता है ये वो एक ही डायरेक्शन में देखता है, भागे जाता है, वो समझता है कि बस मैंने यहीं जाने से ना, वो बस इनकी आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई है कि इनको बॉलर्स नजर नहीं है, इनको सिर्फ बैट्समैन नजर आ रहा है। वो भी आगे सिर्फ इतने वाली फ्रेम होता है ना, उस फ्रेम में सिर्फ वो है बाबर आजम। बाबर आजम नजर आ रहा है इनको और कुछ नजर नहीं आ रहा। बाबर आजम को बिठा दो, बाकी सबको खिला लो। मुझे हुनैन भाई आप सिर्फ जवाब दे दो, आप बॉलर की बात कर रहे हो ना, बॉलिंग पे शुरू करता हूँ मैं। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, और बताइएगा नाम मुझे ज़रा। और फ़हीम अशरफ आपने बोल दिया, सही है। खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज। उसके बाद ऑलराउंडर्स में तो साइम अयूब को बना दिया इन्होंने। सलमान अली आगा तो एक्सेप्टेबल है ना, उसको आप लो। साइम अयूब आपका बेचारा नहीं चल पा रहा, सही है, वो भी टीम में चल रहा है आपके साथ, सही है। आपने मुझे सवाल को फ़हीम अशरफ क्यों है टीम में? फ़हीम अशरफ देखो, उस पर मैं आता हूँ, आप स्पेशलिस्ट बॉलर पे क्यों नहीं आए? जो स्पेशल बॉलर शाहीन आफरीदी, शाहीन, हारिस रऊफ, हसन अली, 2 अच्छे इंक्लूजन है, सलमान मिर्जा और मोहम्मद वसीम जूनियर, ये 2 बॉलर्स भी हैं। हुसैन तलत तो बैट्समैन ऑलराउंडर कह लो, वो भी बॉलिंग करता है। सही कह रहे हैं ना आप, स्पेशलिस्ट बॉलर पे जाओ ना। शाहीन आफरीदी, अब शाहीन आफरीदी बेचारे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो एफर्ट ही नहीं है, वो कह रहे हैं क्रिकेट खिलाया जाए। आप क्लोज मैच क्यों नहीं जीतते हो? क्योंकि यही बॉलर, अगर शुरू में शाहीन आफरीदी अच्छी बॉलिंग करता है तो एंड में पिटता है वो क्लोज मैच। आप इस वजह से जीतते ही नहीं हो कि आपके पास डेथ में कोई बॉलर ही नहीं होता, लगा पाता जो लगानी चाहिए। और हसन अली भी डेथ में बहुत ज़्यादा पिटता है। और हसन अली को आपने खुद बताया था कि हसन अली को जहाँ यूज़ करना है टेस्ट मैचेस और ODI में, वहाँ आप खिला नहीं रहे। आप उसको T20 में जहाँ वो यूजफुल नहीं है। बिल्कुल। हसन अली, हारिस रऊफ, हसन अली तो मैं बोल रहा हूँ उसकी लेंथ ही नहीं है T20 वाली ना, वो कराता ही नहीं 4 ओवर, वो उसको 4 ओवर तो सेट होने में लगते हैं, अपनी लाइन सेट करने में लगते हैं। खैर, और ये हारिस रऊफ भी है, ये खिलाएंगे शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ को खिलाएंगे। हसन अली खेलेगा।
हसन अली खेलेगा। हसन अली खेलेगा। और मगर एक अच्छा इंक्लूजन यहाँ पे तुमने बॉलिंग से बात करी, मोहम्मद वसीम का तुमने नाम नहीं लिया। अब्बास अभी आफरीदी का तो बोला ना मैंने, अब्बास आफरीदी सुफियान मैंने अब्बास मुकीम आफरीदी है। का नहीं लिया, मैंने बताया कि क्या वो वसीम और मुकीम सलमान है, ये मिर्जा बताओ, सुफियान मुकीम भी है। सुफियान मुकीम और शुक्र। अबरार दोनों हैं। बट द बॉय हु इज परफॉर्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया, जो दूसरा स्पिनर था हमारा बच्चा जो था फैसल अकरम, हाँ वो यंगस्टर है, यू नो, मोर ज़्यादा एथलेटिक है यार। खुशदिल शाह के अंदर इनको पता नहीं कौन से सुरखाब के पर नजर आ रहे हैं, ऑलराउंडर है ना। इन्होंने उसको लिया यार। फैसल अकरम का नहीं, इन सबसे अच्छा खुशदिल शाह, नवाज, इन दोनों से अच्छा वो था अरफात मिन्हास, लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन भी लेफ्ट हैंडेड करता था, पूरा ऑलराउंडर था वो, उसको ले सकते थे। बट उन्होंने फैसल वो तो रिटायर हो गया ना। नहीं यंग प्लेयर है, अंडर 19 नहीं का नहीं, था। इन्होंने रिटायर कर दिया उसको। उन्होंने कहा यार इन्होंने कहा टैलेंट कैसे ऊपर आ रहा है। नहीं टैलेंट ऊपर आ रहा है, इन्होंने कहा रिटायर कर दिया। रिटायर बिल्कुल सही लड़के ने हमारे पहचाना। आज ये बहुत खतरनाक। अच्छा, इन्होंने फॉर्म में सवाल चल रहा है पूछा ये। फ़हीम अशरफ क्यों है टीम में, वो जरा जवाब दे दो, फ़हीम अशरफ क्यों है टीम में। यार मेरे पास तो एक ही जवाब है उनके हर उसका, राणा फ़हीम अशरफ साहब का, कि राणा जी जो हैं वो सर राणा जी हैं, उनकी नवाज शरीफ के साथ तस्वीरें हैं, और वो जिस तरीके से तेल की शीशी सिर्फ वो लेके, जब उनकी जो खनकार है ना उनकी शीशी की, तो आगे जब एकदम झुरझुरी आ जाती है उनको, चाय वाले का बैठो ना, छन और वो जाके जब मालिश शुरू करता है लड़का, आके जावेद आवाज यूं टांग ऊपर रख के ना यूं बुलाते हैं यार कितने लेगा। खुशदिल शाह, नवाज और फ़हीम अशरफ, ये तीनों जो है ना बगैर परफॉर्मेंस के रिवॉर्ड किए गए, इनको ऐसी टीम में रखा गया। ये क्यों टीम में आए कोई रीज़न नहीं दिया गया कि इनकी परफॉर्मेंसेज हैं बहुत ज़्यादा। खुशदिल शाह का एक दफ़ा दिया था पिछले साल के, उसने बीपीएल में परफॉर्म किया, ये इस साल के शुरू में दिया था जब चैंपियंस और ट्रॉफी में उन्हें इस अंधे को, ये जो लस्सन जो आया, माइक लस्सन, जिसकी निगाह टिकी हुई है बाबर पे, इस अंधे को वहाँ अब्दुल समद की सेंचुरियाँ नजर नहीं आ रही, इसको वहाँ इरफान खान नियाजी के छक्के नजर नहीं आ रहे। फैसल, पाकिस्तान शाहीन एक खेल रहा है वहाँ पर, और यही बिल्कुल हालत है उसकी, जैसे उसने जो ऐनक लगाई हुई है, लग रहा है उसने काला वही लग रहा है। लगाए हुए उन्होंने मेलबर्न रेनेगेट्स के खिलाफ 100 किया अब्दुल समद ने, तुम्हारा हमारा वही अब्दुल समद जो यहाँ कायदतन ट्रॉफी में खेल रहा था। अच्छा, घोड़े को देखने के लिए भी ना अगर उसकी हटा दो तो वो यूं नहीं देख सकता, उसको यूं देखना पड़ेगा ना। ये यूं देखते जो भाग रहा है ना, वो देख नहीं पा रहा। इसकी मुंडी पकड़ के, जैसे वो अक्षय कुमार की मीम नहीं, वो मुंह पकड़ के फोटो खींच रहा है, इसकी मुंडी पकड़ के वहां घुमाओ कि देख वो अब्दुल समद को देख। नहीं, आंखें बंद कर लेंगे, बाबर आजम को आंखें देख बंद नहीं कर रहा। लेंगे, आंखें नजर नहीं आ रहा। भाई आपको कोई और बात करनी है तो खत्म करो शो को। माज भाई, इसका दिल इतना उचाट हुआ है। मैं तुम्हें तो मालूम है मेरा, टीम कुछ भी सेलेक्ट करें, मैं तो अंधों की तरह, पागलों की तरह बोलता हूँ, नहीं उम्मीद दिलाता हूँ, तुम्हें भी दिलाऊंगा, इसे भी दिलाऊंगा, करेंगे यार ये लड़के करेगा। नहीं, अभी तो आकिब जावेद नवाज तुम्हारा खेलेगा। आकिब जावेद ने खुद बात छेड़ दी है कि भाई ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो हालात चल रहे हैं दोनों मुल्कों के बीच में, तो सब लड़कों को पता है ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये तो उन्होंने और ये फौज उतारी है। हाँ, उन्होंने ये वो क्या कहता है गब्बर सिंह, कितने आदमी थे? नहीं, ठाकुर ने ठाकुर ने नहीं, जो है। की फौज बनाई। ये आगे इंडिया की आगे जावेद ने इंडिया की तरफ से कौन से प्लेयर्स होंगे आपको, इंडिया की टीम रिकॉल करो कौन से होंगे। इरफान पठान। ओपनर इरफान पठान नहीं, अबे वो तो कमेंट्री बॉक्स में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन होगा। अब आप यार, अब मैं तिलक वर्मा, आपका शुभमन गिल नहीं है अभी तक, सुनने में यही आ रहा है। हाँ नहीं है, मुझे क्या है वो, मुझे देखो हार्दिक पांड्या कैप्टन होगा। मैं क्या बोलता हूँ, बाबर आजम फेवरेट प्लेयर, क्या कहते हैं, शुभमन गिल फेवरेट प्लेयर इंडिया से अभी जो करंट है पाकिस्तान से, बाबर आजम। अभी रिकी पॉन्टिंग का फिर कमेंट आया, दो ही बंदे हैं ऑस्ट्रेलिया में जो आके जिन्होंने सही से खेला है, एक बाबर आजम और एक शुभमन गिल। रिसेंटली बार कमेंट आते हैं भाई, मैं क्या करूं। नहीं सुना माइक लस्सन ने खुदकुशी ना कर ले बेचारा वहां पे आके जावेद को समझ में आई थी क्या बोला है। देखो, समझ आनी चाहिए बाबर आजम को भी। मैं वही सलमान भट्ट की बात बता रहा था कि भाई हैं, आपके डिसीजन वो ले रहे हैं जिनको बिल्कुल अकल नहीं है क्रिकेट की। आपको नज़र आ गया वो T20 से आपको हटा रहे हैं, आप बेस्ट प्लेयर रहे हो पाकिस्तान के T20 के, अगर आपको वो हटा रहे हैं तो आप उस चक्कर में, वो उनका मकसद है आपका गेम ख़राब करना, आप उनकी बातों में तो नहीं आओ, अपना टेस्ट और ओडीआई का गेम तो ख़राब नहीं करो जो आपका गेम बहुत अच्छा था। यार बाबर बकने दे इनको जो बक रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना कि स्ट्राइक रेट बड़ा मत देख भाई, इस तरफ जैसे खेलता था यार वैसे ही खेल, हमें वैसा ही चाहिए। ये खुद अभी लड़ मर के हार के आएंगे दोबारा, खुद तुम्हारी तरफ आएंगे। और अभी BBL चल रहा है ना, वहाँ पे सिलेक्ट किया, तारीख की सबसे बड़ी महंगी तरीन साइनिंग हुई है ना, BBL की हुई है ना, जो बाबर आजम को किया है। इंशाल्लाह तुम देखना। खैर मेरा आप दोनों से एक सवाल है, दुनिया को खुद जो है ना ये मुंह की खाएंगे। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, वो ये कि भाई 5 सीरीज हो गई, ठीक है, 5 साल हो गए और 6-7 टूर्नामेंट्स हो गए, इसमें बाबर थे मेन प्लेयर, पाकिस्तान के बाबर आजम है, पाकिस्तान कोई टूर्नामेंट जीता नहीं। तो
जो एक टूर्नामेंट हम देखते हैं कि बुरा तो नहीं है कोई, बाबर आजम के बगैर एक T20 टूर्नामेंट अगर होता है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है कि अगर एक टूर्नामेंट अगर होता है, देखें क्या रिजल्ट आता है बाबर आजम के बगैर। जैसे बुमराह के बगैर इंडिया जीत गया था, जैसे बाबर के बगैर पाकिस्तान जीत सकता है या नहीं विद दिस बॉलिंग, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बैटिंग मिले अभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, बॉलिंग सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि बाबर के बगैर अच्छा है हो रहा है एशिया कप बाबर के बगैर, बाबर को नहीं लिया टीम में, या आप अभी भी इसको क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब आप इजाज़त देते हैं इस चीज़ की कि हो जाए? यार देखो, मिसाल जो दूंगा ना वो मिसाल सही नहीं बैठेगी, मगर मेरी मिसाल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ। वो कहते हैं ना कि बाप बिस्तर भी पड़ा हो लेकिन बाकी बार जूती बार पड़ी हो तो वो भरम होता है। सही है? क्या बात है, क्या बात है, क्या यार सौर बिल्कुल सही की तूने, क्या इसमें के अंदर मगर बाप नहीं है वो, मेरा अरे मतलब यार एक भरमबाज, एक उसका उसकी वहाँ मौजूदगी है उसका ना, एक स्टैचर है, उसके एक रिस्पेक्ट है, उसका एक स्टेटस है, उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ प्ले क्रिकेटर है, वो उसका एक वो है, वो टीम में होना ही एक बहुत बड़ी बात है। मगर है ये गधों के में क्या बंदा क्या मैंने इसलिए बाबर नाम लिया, हालांकि सारे टूर्नामेंट्स रिजवान ने भी खेले हैं, सारे टूर्नामेंट शाहीन ने भी खेले हैं, लेकिन मैंने इससे बाबर नाम लिया क्योंकि इनको नज़र बाबर आ रहा है। तो अब बाबर को हटा के देखते हैं अब ये क्या परफॉर्म करते हैं। नैन भाई, गधे को अगर पता लग जाए कि मुझे कितना वजन उठाना है तो वो वजन ना उठाए, इसलिए गधा बोलता हूँ क्योंकि दिमाग नहीं है ना इनके पास, इस्तेमाल करते मेरा हैं। सवाल बेसिकली गधे हैं। क्योंकि मेरे सवाल जो मैंने बीच में पहले बात की थी ना कि इनपुट वही है जो बाबर और रिजवान से जो इनपुट आता था T20 में, ये तेज खेल के उससे कम इनपुट दे रहे हैं। उसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि जब से बाबर रिजवान गए इन्होंने कितनी दफा 200 रन किए T20 में, किए ही नहीं इन्होंने 200 रन। वो बैठा हुआ वहां पे कह रहा है कि 130 बॉलों पे 148 रन करे उन्होंने, तो यहाँ से हमें अपने बैट्समैन को मजीद जो है इनको यहाँ से अपनी गेम बढ़ानी होगी। अरे तो बाबर और रिजवान 10 में से 6 मैचों में तो ये कर ही रहे थे भाई। पहली दफा मैं नाम ले रहा हूँ रिजवान का, तुम अगर बाबर के साथ तुम किसी को भी लगा दो वो ये काम तुम्हें करके दे देता, मगर उसकी पूरी गेम, उसका पूरा प्लान, उसको मुझे तो हुनैन आज भी मेरा मानना यही है कि उसे एक सोचे समझे प्लान के हिसाब से बर्बाद किया, उसको बर्बाद किया है एक प्लान के साथ, पूरा ये प्लान जा रहा है। ये तो हुनैन ने बात की ना, बहुत अच्छी बात की भाई, तुझे T20 नहीं खिला रहे ना, तू मत खेल, तू ODI और टेस्ट का गेम मत खराब कर अपना, तू वो स्टैंडर्ड का खेलता रहे। वहां तुम्हारा लसन बैठा हुआ, माइक लसन तुम्हारी टीम का कोच बैठा हुआ कह रहा है ही डेफिनेटली देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि ही हैज टू इंप्रूव हिज स्ट्राइक रेट। चलो आखिर जावेद और लसन मिलकर अपना गेम खेलते रहे। हम आपसे गुजारिश करते हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मतलब ये गधे का बच्चा बाबर को बताएगा कि यू हैव टू इंप्रूव योर स्ट्राइक रेट। तो बाबर का अपने गेम में श्योरिटी होनी चाहिए ना कि बोलता रहिए नहीं खिलाओ T20, खिला लो, दूसरों को देख लेते हैं। एनीवेज इंशाल्लाह मिलेंगे दोबारा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। 4 होशियार आगे 4 होशियार आगे 4 होशियार।